इन छोटे छोटे टिप्स को, इन छोटे छोटे हैक्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें, यूज़ करें और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। ये जो छोटे छोटे हैक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये सारी मैंने अपनी लाइफ में खुद यूज़ की और ख़ुद अपनी लाइफ को आसान बनाया है। वीडियो को एंड तक मुकम्मल वॉच करें, इन छोटे छोटे हैक्स से फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं जी हैक्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज कुछ छोटे छोटे हैक्स के साथ मैं दोबारा आई हूँ। और जी हैक नंबर 1 ये है कि जी हमारे जो स्टॉलर्स होते हैं, जब उन पे हम सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं, वैसे तो आजकल स्टॉलर्स पिन होती हैं लेकिन बाद लोग सेफ्टी पिन भी लगाते हैं। ये मेरे साथ बहुत मसला होता था कि सेफ्टी पिन जब लगाओ ना, तो सेफ्टी पिन का जो एंड वाला सुराख होता है ना, यानी जो होल होता है, वो स्टॉलर के अंदर बाज़ औक़ात चला जाता है, जिसकी वजह से सेफ्टी पिन आपकी निकलती नहीं है और वो स्टॉलर में फंस जाती है और उसकी वजह से स्टॉलर्स के जो धागे होते हैं वो निकल जाते हैं और फिर स्टॉलर आपका ख़राब हो जाता है। तो मैं पहले तो ज़ाहिर सी बात है सेफ्टी पिन यूज़ करती थी, मुझे आज से पहले इस हैक का नहीं था पता, लेकिन मुझे हैक का पता लगने के बाद बहुत आसानी होगी मेरे लिए। उसके लिए ये जी आपने 2 मोती लेने कलरफुल, और आपने उसको सेफ्टी पिन में डाल के और आपने उसके बाद अपना जो सेफ्टी पिन है वो अपने स्टॉलर पे लगानी है। इससे ये होगा कि एक तो सेफ्टी पिन भी खूबसूरत लगेगी, मोती लगे होंगे, थोड़ा फैशन हो जाएगा और दूसरा ये कि आप ये देखें जो उसका सुराख है ना, वो स्टॉलर से काफ़ी ऊंचा हो जाएगा मोती की वजह से, जिसकी वजह से वो स्टॉलर में सेफ्टी पिन फंसेगी नहीं और आपकी जो स्टॉलर है वो ख़राब भी नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल हैक था और ये मुझे बहुत पसंद आया, आप लोग भी मस्ट ट्राई करें। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। अच्छा, जो हैक नंबर 2 है ना, वो भी मेरे लिए बहुत यानी कारआमद साबित हुआ। वो इसलिए हुआ स्पेशली जिनके छोटे बच्चे ना, उनके लिए तो बेहतरीन हैक है। मेरा जो बेटा है मोहम्मद ज़ावियार, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, और जब मैं बाहर से अंदर आती हूँ तो सारी बात है, हमारा टीवी लॉन्च में जो स्टील वाला स्टैंड नहीं होता जिसको भट्टा कहते हैं, वो बड़ा होता है, तो मैं अपना बैग ना उधर रख देती हूँ। और ज़ावियार बहुत ही शरारती है, वो बार बार बैग खोल के ना चीज़ें नीचे गिरा देता है। अब उससे बचने के लिए मैंने ये हैक यूज़ किया है। हैक ये है कि जी आपने जिप बंद करने के बाद एक आधे सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन आपने लेके जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ जिप में एहतियात से लगानी है। आपने ऐसे करके सेफ्टी पिन जिप के ऊपर लगानी है, बैग में लेदर में नहीं डालनी। जिप जो होती है ना, जिप के ऊपर ऐसे सीधी लाइन में ना आपने लगा देनी है। इससे ये होगा कि जो आपके बैग की जिप है ना, वो लॉक हो जाएगी सेफ्टी पिन की वजह से। ये आप लोग देख सकते हैं जी, मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा ली और आप देखें यहाँ पे जिप नहीं खुल रही। ये तो मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैक था। मैं सेफ्टी पिन लगा लेती हूँ, ज़ावियार से जिप नहीं खुलती, वरना मैं बहुत परेशान थी। वो मेरे बैग से सारी चीज़ें निकाल के ना तो बाहर गिरा देता था और मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ, क्योंकि बार बार बैग अलमारी में रखना और फिर अलमारी से निकालना, ये प्रॉब्लम हो जाती थी। इसलिए जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इस हैक ने मेरी परेशानी को दूर कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा जी। चलते हैं हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 जो है वो है जी ग्लासेस को लेके। वैसे तो मुझे ग्लासेस नहीं लगी, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो ग्लासेस पहनते हैं ना, उनकी ग्लासेस लूज़ होती हैं, जो फ्रेम होता है ना वो लूज़ होता है, जिसकी वजह से उनकी जो ग्लासेस होती है ना वो नाक पे बार बार आ जाती हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है। उसकी टिप ये है कि जी आप लोगों ने लेनी है 2 अदद रबड़ बैंड, पोनियाँ जो बच्चों को हम लगाते हैं वो ले लें, रबड़ बैंड ले लें। वो लेने के बाद जो कान वाला, यानी जो कान के पीछे हिस्सा होता है ना, यानी जहाँ से फ्रेम आपका मुड़ता है ना, राउंड होता है, उस साइड पे आपने दोनों तरफ जो है वो रबर बैंड लगा लेनी है और रबर बैंड लगा के अपनी ग्लासेस को पहनना है। इससे ये होगा कि जो रबर बैंड होगी ना, वो आपकी जो स्किन है ना उससे थोड़ी यानी चिपक जाएगी, यानी टाइट हो जाएगी, वहाँ से जो आपकी ग्लासेस है वो लूज़ नहीं होगी और आपके नाक पर भी नहीं आएगी। ये भी मस्ट ट्राई करें, ज़बरदस्त हैक था ये भी। अच्छा जी, चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। हैक जो है वो स्पेशली सर्दियों में यूज़ होगा, क्योंकि सर्दियों में स्वेटर वगैरह होते हैं, हाइनेक्स वगैरह होती हैं, जिन पे आ जाती है बुर, जो यानी बुर जो आ जाती है, आप सब लोगों को पता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है और बहुत ज़्यादा तंग भी करती है। यानी साफ़ करने के लिए जो हम लोग रेज़र का यूज़ करेंगे, तो हम इससे आहिस्ता आहिस्ता जो जहाँ जहाँ पे बुर होगी वहाँ पे हम इसको रब करेंगे। तो आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने बुर निकाली है। अच्छा, जो ओवरऑल अगर बुर से भरा होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसको साफ़ करने के लिए टाइम लगेगा। उसमें आप लोग, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि दराज पे एक मशीन मिलती है, वो आप मंगाएं, उससे बेहतरीन बुर निकलती है। वो इलेक्ट्रिक है तो टाइम भी कम लगेगा। तो उसके अलावा अगर थोड़ी बहुत है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ जगह जगह पे बुर है, वहाँ पे अगर आपकी बुर है, यानी अगर आपने जर्सी वगैरह पहनी है तो वो बहुत बुरी लग रही है, तो वहाँ पे आप ऐसे करके रेज़र को मार के बस साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन साफ़ हो जाता है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती। यानी अगर बाजू पे है, कॉलर पे है, तो हम वहाँ से ऐसे करके साफ़ कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जी दवाइयों से रिलेटेड। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी दवाइयाँ होती हैं, और ख़ास तौर पर जब ट्रैवल करना होता
होता है और दवाइयाँ पास साथ रखनी होती हैं तो बाज़ औक़ात वो ना गिर जाती है बैग में, जिसकी वजह से दवाई भी अंदर से गिर जाती है। तो उसका जो हैक ये है कि आपने जी लेना है एक अदद बलून, और बलून लेने के बाद जो बलून का नीचे वाला हिस्सा है वो आपने वेस्ट कर देना। वेस्ट नहीं करना, उसका हैक मैं नेक्स्ट आपको वीडियो में बताऊंगी। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने पकड़ के ऐसे करके जो बोतल होती है दवाई की सिरप होता है उसके ढक्कन पे आपने इसको लगा देना है। और आप यकीन माने ये इतना टाइट हो जाएगा कि यहाँ से गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं लास्ट टाइम पिंडी गई थी, मैं पिंडी जाती रहती हूँ, मेरे व्लॉग्स में आपको पता होगा अगर आपने देखे होंगे। तो मैंने बैग में दवाई रखी हुई थी और जो बैग की जेब होती है ना उसमें रखी हुई थी, और साथ ही मैंने ना वहाँ पे रुमाल भी रखे हुए थे साफ पैर के, और कहीं दवाई गिर गई और वो फिर सारी गिर के सारे रुमाल गंदे हो गए। तो ये बेस्ट हैक था मेरे लिए, आप लोगों को भी पसंद आया होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी ये भी मेरे लिए बहुत कारआमद है। ये इसलिए था कि हैंगर में अक्सर कपड़े नवीद के कपड़े जब टांगती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि एक के साथ दूसरा टांग जाए दूसरे साथ, क्योंकि अलमारी अंदर है ना तो बार बार एक ही जाके अंदर टांगते हैं ना बड़ा अज़ाब पड़ता है। तो मुझे था एक ही दफ़ा मैं हैंग कर यानी इस्त्री कर लूँ ना तो फिर सारे हैंगर लेके जाऊँ। तो उसके लिए जो बेहतरीन टिप ये है कि आपने जो आपके पास चूड़ियाँ एक्स्ट्रा चूड़ियाँ होती हैं ना वो आपने हैंगर के अंदर डाल के, चूड़ी को आपने हैंगर के अंदर डालना है और फिर आपने दूसरा हैंगर लेके उस चूड़ी में डाल देना, ठीक है। और जब आपने दूसरा हैंगर लेना है ना तो आपने उस दूसरे हैंगर के अंदर भी चूड़ी डालनी है। ये देखें मैंने आपको दिखाया, मैं कहती हूँ भाई कमाल का हैक निकाला जिसने भी ये निकाला, तो बहुत ही मेरे लिए आसानी हुई है। ऐसे ही मैं बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने जर्सियाँ हैंग करके आपको दिखाई है ना, सेम टू सेम मैं ऐसे कपड़े हैंग करती हूँ, और वो भी मैं कुंडी पे ही हैंग करती हूँ दरवाजे की। तो बेहतरीन है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ऐसे आप अलमारी में भी रख सकते हैं, आपकी जो स्पेस है वो अलग अलग टांगने के बजाय एक ही जगह टंगेंगी तो वो भी स्पेस भी आपकी काफ़ी बच जाएगी। उम्मीद करती हूँ जो आपको पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी जो ऑयल की बॉटल होती है स्पेशली जो पराठों के लिए हम यूज़ करते हैं, वो जी हम लोग जब पराठों पे जब हम ऑयल डालते हैं यानी जब हम इस बॉटल का यूज़ करते हैं, जब हम इसको रिटर्न करते हैं यानी बैक करते हैं तो इसका एक दो जो ड्रॉप्स होते हैं ना वो लाजमी गिरते हैं। आपको पता नहीं, मेरे से तो लाजमी गिरते हैं, तो जिसकी वजह से बॉटल गंदी हो जाती है। और बॉटल से बचने के लिए हमने ये करना है कि हमने लेना है टिशू, और टिशू लेके हमने उसको बॉटल के साइड पर रख लेना है, अच्छी तरह फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद हमने रबड़ बैंड लगा लेंगे। मेरी छोटी बॉटल थी इसलिए मैंने सिर्फ एक रबड़ बैंड लगाई है, आपकी अगर बड़ी है या कोई और है तो आप 2-3 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन हैक है, इससे ये होगा कि आपका जो काउंटर है वो भी गंदा नहीं होगा। जो एक आध ड्रॉप्स भी अगर गिरा है यानी ऑयल का गिरेगा तो वो जो टिशू पेपर है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और वो काउंटर तक नीचे तक यानी शेड तक जाएगा ही नहीं। तो आपकी जगह भी साफ़ रहेगी, बॉटल भी साफ़ रहेगी और हाथ भी गंदे नहीं होंगे, मैस क्रिएट नहीं होगा। अच्छा जी नेक्स्ट हैक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हैक जो है वो है बहुत ही कमाल का, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो बेहतरीन तरीके से मैंने ये जो तार है ये मैंने जो वो होता है वाइपर होता है शेड पे जो मारते हैं छोटा वाइपर, उसमें मैंने सेट करके यानी खींच के उसको मैंने उसके ऊपर चढ़ा दिया। और आप यकीन माने इस एक वाइपर से मैं इसका इतना यूज़ किया है मैंने, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली जो अपने हाथों की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और वैसे भी ये जो तार वगैरह होती हैं किचन की, ये जो यानी सर्फ वगैरह होते हैं, इससे तो हाथ वैसे भी आपके यानी डैमेज हो जाते हैं। आप या ग्लव्स का यूज़ कर लें तो बेहतर होता है। और दूसरा ये जो मैंने हैक बताया तो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। आई स्वेयर आप लोग मस्ट ट्राई करें। आप लोगों ने पानी लेना है, गर्म करना, उसमें थोड़ा सा डिश वॉशर डाल देना। डिश वॉशर डालने के बाद आपने जो वाइपर जिसके ऊपर तार चढ़ाई है वो आपने उसके अंदर अच्छी तरह डिप कर देना। अब ये जो मेरी जो चूल्हे के पीछे वाली दीवार होती है, सारी सी बातें तेल की छींटी वगैरह इस पर पड़ती हैं तो ये गंदी हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और यकीन माने साफ़ भी कमाल की हुई है। तार से तो वैसे भी चीज़ अच्छी कमाल की साफ़ होती है बनिस्बत अगर आप स्पंज से साफ़ करते हैं, ठीक है। तो तार से मैंने गर्म पानी से यानी वॉश की थी। मेरे हाथ बिल्कुल भी यानी कि कह लें आप गीले तक नहीं हुए, मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं गीले हुए और बहुत ही कमाल की भी वॉश हो गई यानी साफ़ हो गई। तो बहुत ही ज़बरदस्त हैक है, आप लोग भी मस्ट ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ जो छोटे छोटे हैक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि मैं अपनी लाइफ में शेयर करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मुझे पसंद आता है, जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो गलत होता है, जो सही नहीं होता वो फिर सही नहीं होता। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वो जो कप और दूध वाला हैक था वो मैंने यानी ट्राई किया था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था तो वो फेल हो गया था, मैंने आपको वो भी बता दिया था। और जो सही होते हैं वो फिर सही होते हैं। तो वीडियोस वगैरह मैं देखती रहती हूँ हैक्स, और जो मुझे पसंद आते हैं, जो मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड यानी फ़ायदेमंद लगते हैं, मैं वो फिर यूज़ करती हूँ। फिर साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो छोटे छोटे हैक्स मैंने वीडियो में शेयर किया आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।